आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ लाइफ। हम लोग सेल के बारे में अब तक बहुत बारी बातों को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ टॉपिक जो मेरे पास छूट गया था उसको हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं टॉपिक को। मेरे पास जो पिछले चैप्टर में हम लोग जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे हम लोग? पिछले चैप्टर में हम लोग क्रोमेटिन फाइबर तक पढ़े थे। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वैक्यूल्स से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे पास फ्लूइड फील्ड मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन मेरे पास क्या है, मेरे पास सिंगल मेम्ब्रेन का बना होता है मेरे पास। देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास वैक्यूल्स है। अब मेरे पास क्या, लार्जर एंड प्रोमिनेंट इन प्लांट सेल में ये क्या होता है, लार्जर होता है। प्लांट सेल में ये मैक्सिमम वॉल्यूम को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करने का काम करता है। ये स्मॉल होता है, टेम्पररी होता है, किसमें, एनिमल सेल में होता है। अगर हम लोग बात करेंगे फंक्शन का, तो फंक्शन में क्या कर रहा है, स्टोरेज ऑफ वाटर और अदर सब्सटेंसेस को स्टोर करने का काम करेगा, जैसे फूड, पिगमेंट और वेस्ट प्रोडक्ट को। साथ ही अगर हम लोग बात करें कि अदर फंक्शन में क्या आता है इसका, तो अदर फंक्शन में क्या करेगा, टर्जिडिटी, सेल को क्या करेगा, ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा। अब आगे के टॉपिक को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आ रहे हैं कि प्लास्टिड क्या होता है मेरे पास। तो प्लास्टिड के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, मेरे पास 3 काइंड्स ऑफ प्लास्टिड यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लास्टिड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी मेरे पास क्या, सेल का एक ऑर्गेनल्स है जिसका 3 काइंड्स होता है। अब ये 3 काइंड्स की अगर हम लोग बात करें तो प्लास्टिड के 3 काइंड्स में क्या क्या आ जाएगा। फर्स्ट में मेरे पास आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड में क्या आ जाएगा मेरे पास, क्रोमोप्लास्ट, अब हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के अगले पार्ट को हम लोग समझते हैं। और अभी हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, अभी हम लोग प्लास्टिड के बारे में समझने जा रहे हैं। ये भी सेल का एक छोटा सा मतलब समझ सकते हैं। तो ये क्या है, मेरे पास सेल का ही ऑर्गेनल्स है। अब इसके 3 काइंड्स होते हैं। कितने टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं, 3 टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं। अगर 3 टाइप्स के प्लास्टिड की अगर हम लोग बात करें तो 3 टाइप्स के प्लास्टिड में क्या क्या आ जाएंगे। अगर 3 प्लास्टिड हैं मेरे पास तो फर्स्ट में मेरे पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। सेकेंड में क्या है, मेरे पास क्रोमोप्लास्ट है। और थर्ड में मेरे पास है ल्यूकोप्लास्ट। 3 टाइप्स के हम लोग को क्या मिले, यहाँ पे प्लास्टिड देखने को मिले। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करना चाहें कि यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट मेरे पास 3 टाइप देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये क्या करेगा, मेरे पास ये ट्रैप करने का काम करेगा सोलर एनर्जी को, ताकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। और अगर हम लोग क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या, मेरे पास इम्पार्ट कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। आप देखते हो कि फ्लावर का कलर हमको कभी कभी येलो नज़र आ रहा है या तो मेरे पास रेड नज़र आ रहा है, तो किसके कारण से नज़र आता है, मेरे पास क्रोमोप्लास्ट के कारण नज़र आता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, मेरे पास ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास स्टोरेज, स्टार्च क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है। लेकिन हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि घर में 3 बच्चे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे है चिंटू, एक बच्चा का नाम है पिंटू और थर्ड का नाम है मेरे पास टिट्टू, ठीक है। ये 3 बच्चे में क्या है ना, घर में ये 3 बच्चे क्या करते हैं, 2 फंक्शनल हैं, 2 काम करते हैं। अगर एक बच्चा घर में दिन रात सोए रहे, कोई भी काम ना करे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों में आपस में लड़ाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक ऐसा ही यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2 का तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन देखने को मिल रहा है। ये इम्पार्ट करेगा कलर फ्लावर ऑफ फ्रूट में। अगर फ्लावर में कर रहा है मतलब कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करेगा ये कहीं ना कहीं, तो अट्रैक्ट करने का काम करे तो आगे चल के क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो ग्रीन कलर का इसका पिगमेंट नजर आ रहा है, ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन ये टिट्टू से पूछा गया, बाबू तुम तो कुछ काम नहीं कर रहा है, जस्ट लाइक ल्यूकोप्लास्ट की तरह। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी कोई ना कोई फंक्शन कर रहा है, क्रोमोप्लास्ट भी कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहा है, क्योंकि दोनों के पास में पिगमेंट सिस्टम हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे पिगमेंट देखने को नहीं मिल रहा, तो ये मेरे पास क्या हुआ, कलरलेस हो गया।
तो ये दोनों मिल के क्या बोला, ये दोनों मिल करके इसको बोला ल्यूकोप्लास्ट को, देखो हम लोग क्या करें, मेरे पास तो पिगमेंट सिस्टम, हम लोग कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहे हैं, तुमको भी क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ फंक्शन करना पड़ेगा। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, फूड का प्रिपरेशन करेगा यहाँ पे। तो जो फूड ये बनाएगा उसके स्टोर करने का काम कौन कर देगा, ल्यूकोप्लास्ट कर देगा। तो यहाँ पे तीनों का क्या हो गया, मेरे पास फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अगर क्रोमोप्लास्ट की अगर बात करते, यहाँ पे इंपार्ट कर दिया कलर फ्लावर और फ्रूट में। क्लोरोप्लास्ट क्या कर दिया, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या करेगा, सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करेगा ताकि फूड को प्रिपेयर किया जाए। अब फूड यहाँ पे बन चुका है। अब फूड हम लोग को पढ़े थे, हम लोग जानते हैं कि फूड का जब प्रोसेस होगा मेरे पास फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या बनता है मेरे पास, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मेरे पास बनेगा ग्लूकोज का फॉर्मेशन यहाँ पे किया जाएगा, लेकिन जो स्टोर किया जाएगा स्टार्च के फॉर्म में किया जाएगा। तो ये स्टार्च का फॉर्म जो यहाँ पे स्टोर करने का काम करेगा कौन करेगा, ल्यूकोप्लास्ट करेगा। तो हम लोग तीनों पिगमेंट के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, प्लास्टिड के बारे में। अब मेरे पास यहाँ पे अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है मेरे पास, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट विच आर डिस्क शेप एंड आर फिल्ड विथ ग्रीन कलर क्लोरोफिल। अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, मेरे पास ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट इसके पास प्रेजेंट होगा, जो कि क्या होगा, मेरे पास डिस्क शेप का होगा। हालांकि यहाँ पे प्लास्टिड जो होता है मेरे पास ओवल शेप का भी होता है, डिस्क शेप का भी होता है और रिबन लाइक शेप का भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे उसको भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आइए हम लोग कुछ पार्ट को आगे की ओर देखें, एक पार्ट को समझ के देखते हैं अच्छी तरीके से। एक प्लांट के स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लिए हम लोग, प्लांट का एक स्ट्रक्चर बना दिए। अब इस प्लांट के स्ट्रक्चर में मेरे पास एक नीचे रूट भी नजर आ रहा होगा, और रूट की अगर बात करेंगे तो मेरे पास कुछ रूट में मेरे पास हेयर्स भी नजर आ रहे हैं। ये सॉइल के अंदर का पार्ट है। अब यहाँ पे कुछ फ्रूट्स भी लगे होंगे और कुछ यहाँ पे फ्लावर्स भी लगे होंगे। कि कहाँ कहाँ पे मेरे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और कहाँ कहाँ मेरे पास क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। हम यहाँ पे रूट स्टेम भी इसलिए बनाए हैं क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज का काम करता है, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट हो जाएगा, मेरे पास ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट हो जाएगा। ये पार्ट किसके कारण है, मेरे पास क्रोमोप्लास्ट के कारण प्रेजेंट है। ये ग्रीन कलर पिगमेंट यहाँ पे बनाएगा। ये लीफ क्या है, मेरे पास ग्रीन है। अब इसमें क्या प्रेजेंट है मेरे पास, ये क्लोरोफिल के कारण यहाँ पे नजर आ रहा है, कैसा, ये हरा नजर आ रहा है। तो ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पाया जाएगा। और जो स्टोर करेगा फूड को, फूड कहाँ कहाँ स्टोर होता है मेरे पास, स्टेम, लीफ, फ्लावर में स्टोर होता है मेरे पास। तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा, मेरे पास ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। अब आगे के पार्ट को हम समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, जीन। जीन मेरे पास कहाँ पाया था, न्यूक्लियस के पार्ट में पाया जाता है। अब ये जीन को कहा गया यहाँ पे यूनिट पार्ट। यूनिट किसका बोला गया, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक ऐसा प्रोसेस जो कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन कर रहा है, क्या क्या, वन जनरेशन से लेकर के दूसरे जनरेशन में। मान लीजिए कि किसी के यहाँ पे ग्रैंडफादर यहाँ पे है, या तो यहाँ पे हम एक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे फादर है और यहाँ पे मदर है। दोनों का जीन अगर यहाँ पे किस में आ जाएगा, चाइल्ड में आ जाएगा। यहाँ पे जनरेशन का मतलब क्या, इनहेरिटेंस मतलब क्या हो गया मेरे पास, इट इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो जाएगा, मेरे पास वन कैरेक्टर ट्रांसमिशन हो जाएगा अनदर कैरेक्टर में। तो ये हमारे पास ये फादर और मदर जो है मेरे पास, ये चार्ट में ये कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। ये कैरेक्टर किसके कारण देखने को मिल रहा है, इसी इनहेरिटेंस वाले प्रोसेस के कारण से यहाँ पे कैरेक्टर देखने को मिलेगा। और ये कैरेक्टर किसके कारण से आ रहा है, ये कैरेक्टर मेरा जीन के कारण से आ रहा है। और ये हमको हर एक ऑर्गेनिज्म में, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा।
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी, साथ में ये क्या कर रहा है मेरे पास, हेरिडिटी का भी ट्रांसफर करने का काम किया, कैरेक्टर को ट्रांसमिशन करने का पेरेंट से लेकर के ऑफ स्प्रिंग तक में। हाउएवर जबकि द ऑफ स्प्रिंग में रिसीव डिफरेंट कैरेक्टर्स ड्यू टू ए डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे मदर का, अगर ये फादर में जीन होगा तो फादर का जीन यहाँ पे अलग होगा, मदर का भी जीन क्या होगा मेरे पास अलग होगा, और जो चाइल्ड में जो जीन आ रहा है ये क्या होगा, कुछ वेरी करके आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहा था, ऑफ स्प्रिंग में रिसीव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मदर का भी कैरेक्टर आ रहा है और फादर का भी कैरेक्टर आ रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर आएगा, और दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ नया बच्चे में देखने को मिलेगा। तो ये क्या करा, जीन मेरे पास कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम करा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब हम लोग क्या करें, स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, स्टडी करके देखें तो हम लोग क्या नज़र आएगा, कुछ डिफरेंसेस हमको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग सिमिलरिटीज देख रहे हैं प्लांट और एनिमल में, तो प्लांट सेल में मेरे पास सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा और एनिमल में भी हम लोग को सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। प्लांट सेल में हम लोग को साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा तो एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक न्यूक्लियस दोनों में देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलेगा। अब हम लोग समझ सकते हैं, पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सेल मेम्ब्रेन जो होता है मेरे पास यूनिवर्सल लेयर होता है, तो यूनिवर्सल लेयर है तो मेरे पास प्लांट में भी देखने को मिल रहा है और एनिमल में भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, फिगर को देखेंगे। फिगर को देखने से हमको क्या हो जाएगा, क्या क्या सिमिलर कैरेक्टर देखने को मिल रहा है और क्या क्या डिसिमिलर कैरेक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है, इससे हम लोग को क्या लगेगा, आइडिया पता चल जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों फिगर को पहले अच्छी तरीके से देखते हैं और अच्छी तरह से देखने के बाद हम लोग कंपेयर करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिगर को एक एक छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो हमको नज़र आ रहा है प्लांट सेल और ये है क्या मेरे पास एनिमल सेल। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, अगर हम लोग बात करेंगे सेल वाल की, तो प्लांट में हमको क्या नज़र आ रहा है, ऑर्डर में यही जो पार्ट नज़र आ रहा है मेरे पास क्या सेल वाल का पार्ट नज़र आया। लेकिन अगर एनिमल सेल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या सेल वाल मेरे पास एब्सेंट होता नज़र आ रहा है। मतलब कि एनिमल सेल में हम लोग को सेल वाल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन प्लांट सेल में हम लोगों को देखने को क्या मिलेगा, सेल वाल देखने को मिलेगा। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेल वाल किसका बना हुआ होता है, तो सेल वाल बना होता है मेनली सेलुलोज से, हालांकि उसके अलावे और भी कंपोनेंट होते हैं, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली अगर बात करें तो हम मेनली किसकी बात कर रहे हैं, सेलुलोज की बात कर रहे हैं। अब कुछ पार्ट यहाँ पे और देखिए हम लोग, तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट इन इंटरनल टू द सेल वाल। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग सेल मेम्ब्रेन को दोनों में देख रहे हैं। हम लोग सेल मेम्ब्रेन को प्लांट में भी देख रहे हैं, प्लांट सेल में भी, और एनिमल सेल में भी देख रहे हैं। अगर हम लोग सेल मेम्ब्रेन को प्लांट सेल में अगर देखें और एनिमल सेल में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, इस फिगर को देख करके हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एनिमल सेल को प्लांट सेल से। अब कैसे कंपेयर किया जाएगा, तो यहाँ पे टेबल मेरे पास बना हुआ है, इसी टेबल से क्या करेंगे हम लोग कंपेयर करने की बात करेंगे। तो क्या क्या डिफरेंसेज आ रहा है उससे हमको आइडिया लग जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में कंपेयर कर लेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सेल वाल की। अगर सेल वाल की बात करें तो यहाँ पे क्या हमको प्लांट सेल में देखने को मिल रहा है सेल वाल, और क्या हमको एनिमल सेल में देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में हमको सेल वाल देखने को मिल रहा है, लेकिन एनिमल सेल में हम लोग को कहीं भी सेल वाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ ए डिफिनाइट सेल वाल। यहाँ पे सेल वाल देखने को मिलेगा, लेकिन ये बना किसका, मेरे पास सेल वाल किसका बना हुआ होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। हालांकि इसके अलावे मेरे पास कंपोनेंट हम लोग पढ़े थे कि सेलुलोज के अलावे यहाँ पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन होते हैं, लेकिन अगर मेनली कंपोनेंट की अगर हम लोग सेल वाल की बात करते हैं तो यहाँ पे हेमीसेलुलोज की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है मेरे पास, सेलुलोज। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें सेल मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन में अगर हम लोग कंपेयर करें क्या दोनों में पाया जा रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन मेरे पास देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा गया है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते थे और
बायो मेम्ब्रेन कहते थे। यहाँ भी एनिमल सेल में क्या देखने को मिला हम लोग को? सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि प्लांट सेल में भी हम लोग को देखने को मिला सेल मेम्ब्रेन, और एनिमल सेल में भी क्या देखने को मिला? सेल मेम्ब्रेन। अब हम लोग प्रेजेंस ऑफ वन और मोर प्रोमिनेंट वैक्यूल्स की बात करें। अगर हम लोग वैक्यूल्स की बात करते हैं तो वैक्यूल्स की बात अगर करें तो हम लोग वैक्यूल्स देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? प्लांट में वैक्यूल्स देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग एनिमल में बात करें तो वैक्यूल्स यहाँ भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल मेरे पास आता है, क्या सभी ऑर्गेनिज्म में दिखाई देंगे या एनिमल में दिखाई देंगे? तो ऐसा नहीं है, किसी किसी में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ पार्ट को अब हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है मेरे पास? प्रेजेंस ऑफ वन और मोर प्रोमिनेंट वैक्यूल्स यहाँ पे नजर आएंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एनिमल सेल में तो प्रेजेंस ऑफ स्मॉल एंड टेम्पररी वैक्यूल्स यहाँ पे बहुत ही छोटे नजर आएंगे। और अगर नजर आते हैं, ऐसे तो नजर नहीं आएंगे, अगर नजर आते तो बहुत ही छोटे नजर आएंगे और टेम्पररी वैक्यूल्स नजर आएंगे। लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होंगे वो कैसे होंगे? प्रोमिनेंट नजर आएंगे। अब आगे हम लोग देखें प्लास्टिड के बारे में। तो प्लास्टिड हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लास्टिड में क्या होता है मेरे पास? तो प्लास्टिड मेरे पास प्लांट सेल में मौजूद होता है। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें तो क्या हो गया? यहाँ पे एब्सेंट हो गया। अब फंक्शनल डिफरेंस अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे, अब हम लोग क्या देख रहे हैं? फंक्शनल डिफरेंस देख रहे हैं। आइए यहाँ पे फंक्शनल डिफरेंस को देखा जाए। अगर साइज की बात करें, साइटोप्लाज्म की बात करें, अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म की बात करें, तो यहाँ हम लोग को क्या क्या नजर आएगा? अगर हम लोग प्लांट सेल में देख रहे हैं, ये क्या है मेरे पास? प्लांट सेल में देख रहे हैं, ये क्या है मेरे पास? एनिमल सेल में देख रहे हैं। अगर प्लांट सेल में अगर हम लोग देखते हैं, साइज की अगर बात करते हैं, तो यूजुअली ये क्या है मेरे पास? लार्जर विथ डिस्टिंक्ट आउटलाइंस। अगर यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कैसे नजर आए? प्लांट के सेल को अगर देखें हम लोग तो इसका साइज हमारा लार्जर नजर आया, और एनिमल का सेल कैसे नजर आया? स्मॉलर नजर आया। अगर प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे बाउंड्री कैसे नजर, आउटलाइन कैसे नजर आ रहा है? डिस्टिंक्ट आउटलाइन नजर आ रहा है। और एनिमल सेल में डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नजर आ रहा है। अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? ज़्यादा डेंस देखने को नहीं मिल रहा है प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में क्या है मेरे पास? मोर ग्रैनुलर नजर आ रहा है और डेंसर ज़्यादा नजर आ रहा है। अरेंजमेंट की अगर बात करें किसका? साइटोप्लाज्म का, ओनली ए थीन लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म यहाँ पाया जाएगा, विच इज मोस्टली पुश टू द पेरीफेरी। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल्स क्या होगा? मैक्सिमम जगह को घेरे रहेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है मेरे पास? पुश टू द पेरीफेरी लिखा गया है। अगर हम लोग एनिमल सेल की अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म फिल्स अप ऑलमोस्ट द इंटायर सेल, पूरे सेल में फैला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल्स छोटा होगा या तो टेम्पररी होगा मेरे पास। तो यहाँ पे जनरली मेरे पास वैक्यूल्स अगर मौजूद होता तो थोड़ा सा छोटा मिलेगा या तो टेम्पररी नज़र आएगा, ऐसे मौजूद नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे शेप की अगर बात करेंगे तो शेप कैसा है इसका? रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगुलर शेप हम लोग देखे थे ना यहाँ पे फिगर में, ये कैसा है मेरे पास? ये प्लांट सेल का फीचर नज़र आ रहा है, ये स्फेरिकल नज़र आएगा एनिमल सेल। अगर स्टोरेज मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे स्टार्च स्टोर होता है। कहाँ पे पढ़े थे हम लोग? किसमें? स्टार्च स्टोर होता है मेरे ल्यूकोप्लास्ट वाले रीजन में। अगर ग्लाइकोजन की बात करेंगे तो ग्लाइकोजन यहाँ पे क्या होता है? स्टोर फॉर्म होता है मेरे पास। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग डिफरेंसेस देखें किसे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या हम लोग को डिफरेंस देखने को मिल रहा है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे टेबल को देखते हैं और टेबल से हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यू का मतलब मेरे पास क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए। यू का मतलब क्या होता है मेरे पास? ट्रू। और कैरियोसिस का मतलब क्या हो गया मेरे पास? न्यूक्लियस। मतलब कि यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ट्रू न्यूक्लियस देखने का मतलब है कि न्यूक्लियस
के ऊपर में क्या होगा मेरे पास, मेम्ब्रेन सिस्टम होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंसेस की अगर बात करें प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो दिखाई देगा वहाँ पे क्या होगा मेरे पास, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन अगर यूकैरियोटिक की अगर हम लोग बात करते तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस जो मिल रहा है वो ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा। ट्रू क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। अगर बात करें न्यूक्लियोलस की तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में क्या होता है मेरे पास, एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक में क्या हो गया मेरे पास, प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग जेनेटिक मटेरियल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो मेरे पास प्रोकैरियोटिक में क्या है मेरे पास, सिंगल लेंथ ऑफ ओनली डीएनए प्रेजेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे पास, प्रेजेंस ऑफ सेवरल लेंथ, थोड़ा लंबा देखने को मिल जाएगा डीएनए मटेरियल जो कि बॉन्डेड होगा कुछ प्रोटीन से। जैसे कि क्या है मेरे पास, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे राइबोसोम की तो राइबोसोम हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे स्मॉलर राइबोसोम देखने को मिलेगा। लेकिन यूकैरियोटिक मेरे पास लार्जर राइबोसोम देखने को मिलेगा। सेल ऑर्गेनल्स की अगर बात करें तो हर सेल ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन सिस्टम देखने को मिलेगा हमको, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके यूकैरियोटिक सेल में हमको क्या देखने को मिल रहा है, प्रेजेंस ऑफ सेवरल अदर सेल ऑर्गेनल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट ईटीसी देखने को मिलेंगे, जिसमें हमको क्या नजर आएंगे, मेम्ब्रेन सिस्टम नजर आएंगे। और अगर यहाँ पे बात करें तो हमारे पास एब्सेंस ऑफ अदर सेल ऑर्गेनल्स, मतलब कि यहाँ पे ये दिखाई जो दे रहे हैं मेरे पास मेम्ब्रेन सिस्टम, जो यहाँ पे ऑर्गेनल्स नजर आ रहे हैं उसके पास क्या है मेरे पास, मैक्सिमम ऑर्गेनल्स के पास मेम्ब्रेन सिस्टम दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एब्सेंस ऑफ अदर सेल ऑर्गेन्स, यहाँ पे सेल ऑर्गेन्स भी नजर नहीं आ रहे हैं। सेल डिवीजन की अगर बात करें तो यहाँ पे सेल डिवीजन क्या हो रहा है मेरे पास, फ्यूजन से हो रहा है, बडिंग बट नॉट बाय माइटोसिस। माइटोसिस से यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बडिंग से देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो यहाँ पे सेल डिवीजन कैसा दिखाई दे रहा है, माइटोसिस से होता हुआ नजर आ रहा है और मियोसिस से होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे किसके एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं। यूग्लेना, अमीबा, प्लांट्स, एनिमल्स ये किसके एग्जाम्पल हैं, यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, सारे डिफरेंसेस को लिखेंगे और लिख करके कंपेयर करेंगे पिक्चर से, और क्या करेंगे, इसको मेमोराइज करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक लेक्चर को रखते हैं, कंटिन्यू आगे फिर से हम लोग क्या करेंगे, आगे चैप्टर को बढ़ेंगे। क्या आज हम लोगों ने क्या किया, सेल के चैप्टर को यहाँ यहीं पे क्या किए हम लोग, लास्ट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों से फिर से मिलेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, फिर से हम लोग क्या करते मिलेंगे।